नमस्कार दोस्तों। तो गीतास भोजनम में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं आपके लिए और एक हेल्दी रेसिपी जो कि घर में झटपट बन के तैयार हो जाती है, जो कि बच्चों को, बड़ों को और बड़ों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट ये रेसिपी बनाने की तैयारी, जो कि हमारे पास में पोहे हमें चाहिए होंगे। पोहे हमें साथ में चाहिए होंगे ये सब इंग्रेडिएंट जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शेंगदाने हमने यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर हमने लिया है ज़ीरा, राई और हल्दी, और उसके साथ में हमने लिए हरी मटर, क्योंकि अभी मौसम सर्दियों का है तो हमें सर्दियों की मटर में हरी मटर आराम से मिल जाती हैं। उसके बाद में हमने कुछ लिए है कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, आलू, प्याज और धनिया, और बस यही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने पोहे को धो लेंगे। यहाँ पर एक टिप आपको देना चाहूँगा कि जो पोहा आपको लेना है वो मोटा वाला लेना है, क्योंकि पोहा जो बनाया जाता है, पका के जो बनाया जाता है, वो मोटे वाले पोहे को यूज़ किया जाता है, जिसको जाड़ा पोहा भी कहते हैं। एक बारीक पोहा आता है जिसको हम चिवड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें इसे धो लेना है, 2-3 वॉश कर लेना है, क्योंकि देखिए पहले वॉश में पानी कितना गंदा निकल रहा है, सेकेंड और थर्ड वॉश में आपका जो पोहा है नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो भी गंदगी इसमें छुपी है वो सब बाहर निकल जाएगी। तो हम ये जो है अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉश करना है आपको बड़े अच्छे से, बट लेकिन बहुत हल्के हाथों से आपको इसे वॉश करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड करके आप मसल के धोएंगे, जैसे हम चावल वगैरह धोते हैं, तो क्या है कि ये जो है पूरा टूट जाएगा और फिर क्या है बहुत ही भुरभुरा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत हल्के हाथ से धोना है, और जब इसे आप धो ले तो धोने के बाद में इसको ड्रेन आउट करना है आपको छन्नी पे निकाल के, ठीक है। इसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो सब हमारा छन्नी के थ्रू बाहर आ जाएगा, और सिर्फ हमारे पास में पोहा रह जाएगा जो कि पानी से बहुत अच्छा भीगा हुआ होगा। अगर यही गर्मी में हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें छन्नी की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी पोहा जो है वो पानी पी लेता है, ठीक है। तो हमें पूरा ड्रेन आउट कर देना है। उसके बाद में ये जो सारे इंग्रेडिएंट हमने लिए थे इन्हें हमने काट लिया है, ठीक है। आलू छोटा काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, प्याज हमने काट लिया है जो कि रफली काटा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, तैयारी करते हैं अपने पोहे को पकाने के लिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपने चूल्हे के बर्नर को हम जला लेंगे। जलाने के बाद में उसके ऊपर रख देंगे अपनी कढ़ाई के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे तेल कौन सा आपको डालना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो इस्तेमाल करना है वो हमें अपना रेगुलर तेल ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि पोहे में सरसों का तेल या फिर आप घी का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फ्लेवर नहीं देते हैं। आपका जो वेजिटेबल ऑयल है या आपका जो रेगुलर कुकिंग ऑयल है, आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए तो आपको अच्छा फ्लेवर देगा। आप सरसों का तेल अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप इसमें रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कीजिए। तो हमने तेल गर्म होने देना है। तेल गर्म होने के बाद में हमें यहाँ पर डालना है अपना, आप में से कोई गैस कर सकते हैं क्या डालना पड़ेगा। हरी मिर्च, टमाटर तो हमने लिए नहीं है, तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा ज़ीरा और राई। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है इसमें राई को चटकने देना है। राई चटक जाएगी, उसके बाद में हमें डालना है यहाँ पर हमारा ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरा डालना है, और उसके बाद में शेंगदानों को हमको थोड़ा फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई आप अपने श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे अगर आपको ज़्यादा कड़क शेंगदाने पसंद है, मूंगफली के दाने पसंद है तो आप कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके साथ में हमें डाल देना है कड़ी पत्ता, खूब सारा कड़ी पत्ता। हमारे पास कम था क्योंकि हमारे पेड़ में आजकल कड़ी पत्ता आ नहीं रहा है, तो हम कड़ी पत्ता घर में ही अमूमन यूज़ करते हैं, घर के ही पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कम था तो हमने कड़ी पत्ता कम डाला है, आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं है कड़ी पत्ते का फ्लेवर तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। शेंगदाने भी ऑप्शनल है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें इसमें डाल देने हैं आलू। जब आपको लगे कि आपकी जो है जो शेंगदाने ना वो चटकने लग गए हैं, 2 भाग में टूटने शुरू हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद में आपको डालना है इसमें आलू डालने के बाद में इसको थोड़ा हमें सौते कर लेना है, इसको थोड़ा आलू को पका लेना है, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा समय लगता है, तो हमें आलू को थोड़ा सा पका लेना है। तो चलते फिरते इसको ऊपर नीचे करते हिलाते रहिए ताकि ये हो जाए। ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें क्या है कलरफुल चीज़ें बहुत दिखती है। आलू दिखता है, शेंगदाने दिख रहे हैं, मटर आपको दिखाई देगी, हरी मिर्च दिखाई देगी, कड़ी पत्ता दिखाई देगा। तो बहुत कलरफुल वाइब्रेट सी ये एक डिश है जिसको हम बना रहे हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इसके बाद में जब हमारे आलू पक जाए तो हमें यहाँ पे डाल देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पोहे में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है,
ठीक है, ना ही किसी तरीके की कश्मीरी लाल मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि पोहा जो है वो पीले रंग का होता है, तो हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की सूखी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने लाल मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है। अब उसके बाद में हम डाल देंगे प्याज, अपनी कटे हुए प्याज को आपको रफली काट लेना है। यहाँ तो आप इसको लंबा भी काट सकते हैं, बट बारीक नहीं काटिएगा। ठीक है, तो आपको इनको प्याज को काट के रफली काट के इन्हें डाल देना है। काट के अब देखिए मिक्स कर लीजिए, ताकि जो है प्याज का कच्चापन निकल जाए, हरी मिर्ची का कच्चापन निकल जाए। और आलू तो ऑलरेडी आपके पकते आ गए हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा पका लेना है, प्याज को भी। ठीक है, तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है? हाँ, आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपके लाइक्स हमें मिल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जो है चैनल को और आगे बढ़ाइए, हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप किसी तरीके का फ्यूज़न किसी सब्जी के साथ में या किसी भी रेसिपी के साथ में चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उसका लाइव डेमो आपके करके दिखाएंगे या फिर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो डाला है वो डाली है हरी मटर। अभी आपको पता है सर्दियों का समय है, तो हरी मटर तो खूब आ रही है मार्केट में, तो हम इस्तेमाल करते हैं इसको, हरी मटर का भी। हरी मटर को थोड़ा सा हमें पका लेना है। याद रखिएगा कि अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रोज़न मटर जो होती है वो जल्दी पक जाती हैं। तो यहाँ पर हमें जो है, अगर हम देसी मटर या फिर हम छीली हुई मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको थोड़ा समय लगता है, तो हमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना है इसी समय पे, और थोड़ी हल्दी डाल देनी है। ठीक है, अब ये जो है हमने नमक हल्दी डाल के इसे पकने दिया है। पकने के बाद में इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। ठीक है, हम टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टमाटर आप कच्चा बारीक काट के बाद में जो है सर्व कर सकते हैं, बट लेकिन आप पोहे के बीच में मत डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो गदगदापन लसापन दे देता है, तो हम टमाटर यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो हमें यहाँ पे डाल देना है नींबू का रस। नींबू का रस डाल करके मिक्स कर देना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर नींबू का रस और नमक डालने की एक वजह होती है कि जिससे हमारे आलू भी पक जाते हैं, और जो है ना, इनका एक चटका अलग ही आता है ना, चटकारा एक अलग ही आता है। जब यहाँ पे आप जब पोहा खाएंगे, पोहे में नमक कम होता है, बट लेकिन जैसे ही आपके मुंह में मटर जाती है या फिर आलू आता है तो बहुत ही एक अच्छा सा चटकारा देता है। तो हमने यहाँ पर नींबू डाल करके मिक्स कर दिया है, थोड़ा उसे पकने दिया है। पकने के बाद में जब तक हम अपने पोहे की हाल देख लेते हैं कि किस तरीके से हो गया है। पोहा देखिए खिल चुका है। तो पोहा जो है देखिए, अब हमने अपनी कढ़ाई पर से ढक्कन हटाया, सारी चीज़ें पक चुकी हैं प्रॉपर, और अब इसको पकते हुए हमारा 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है। ये पकने के बाद में आपको अब इसमें डालना होगा पोहा, जो हमने धो करके रखा था, या फिर इसे बोल सकते हैं कि जिसको हमने भिगा के रखा था। अब हम इस पोहे को डाल देंगे। उसको खोल करके आपको डालना है। कई बार कैसा होता है, इसमें लम्स पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती है ना, क्योंकि ढका हुआ रहता है। तो हमें इसके लम्स को खोल लेना है, और लम्स को खोल करके हमें इसमें डाल देना है। और उसके बाद में गैस पे ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल स्लो रखनी है, बिल्कुल स्लो। ठीक है, अगर आप तेज आंच पे इसे पकाएंगे तो आपका पोहा चिपक जाएगा, जल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। या फिर आप गैस बंद करने के भी ये सब मिक्सिंग वाली प्रोसेस कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप 1 मिनट के लिए गैस चलाइए, ढक के रखिए, और आपका पोहा तैयार है। तो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने गैस को रख रखा है, और हम इसे मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपको प्रॉपर मिक्स करना है, ताकि जो है ना, पोहे के ऊपर कोटिंग अच्छे से आ जाए। कोटिंग अच्छे से आ जाएगी तो आपका पोहा जो है वो बहुत ही पीले कलर का एक कोटिंग ले लेगा, जो कि बहुत दिखने में वाइब्रेट सा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है ना। तो अब देखिए किस तरीके से इस पोहे की रंगत आ गई है। तो हल्दी डालना इसीलिए ज़रूरी था। हमने डाल करके इसको मिक्स कर दिया है। सारे वेजिटेबल्स या जो भी मसाले थे हमने सबको मिला लिया है, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कलर दिख रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद में, अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब हमारी कुकिंग कंप्लीट हो जाए तो हमें डालना होता है गरम मसाला बस। बट इसमें किसी भी तरीके का कोई गरम मसाला नहीं डालना है आपको, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, कोई गरम मसाला इसमें नहीं डालना है। नींबू का रस जो है वही फ्लेवर इन्हांस करेगा। इसके बाद में हम डाल देते हैं इस पर कटा हुआ हरा धनिया, और गैस को बंद करके और अपने बर्तन को ढक्कन लगा के रख देते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी आपकी कुकिंग कंप्लीट हो तो उसको कुछ समय के लिए रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट करने से क्या है, जो उसके बैठे हुए फ्लेवर्स है ना, जो सोए हुए फ्लेवर्स है, वो सारे जाग करके मिक्स हो जाते हैं। अब हमारा पोहा है तैयार। तैयार होने के बाद में इसे सर्व कर देंगे प्लेट पे। आप इसको सर्व कर सकते हैं मिला करके नमकीन, या फिर भुजिया, या फिर आप इसके साथ में सर्व कर सकते हैं कटी हुई प्याज या फिर टमाटर।
और नींबू के साथ में इसे सर्व कीजिए। वैसे ये महाराष्ट्रियन फूड है जो कि महाराष्ट्र में बनाया जाता है और एमपी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी मात्रा में। इसकी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब पोहे की, रस्सा पोहा, सूखा पोहा, उसड़ पोहा, तो बहुत सारे तरीके से मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।